नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक, और हमेशा की तरह आज हम एक और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके सामने लेकर आए हैं। आज के निशस्त में हम बात करेंगे गोल्ड की। आज का टॉपिक खासा दिलचस्प होने वाला है, कंसिडरिंग कि सोना या गोल्ड जो है हमारी रिवायत में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कस्टम्स में बड़ा डीप रूटेड है। मेरे ख्याल से ये कहना बेजा नहीं होगा कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ग्लोबली भी, लेकिन बिलखुसूस अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, एक वाहिद एसेट है जो मेरे ख्याल में हर हाउस होल्ड के पास होगा, या एक ऐसा एसेट है जिसमें उन्होंने इंडल्ज किया होगा, इधर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, या तोहफे तहाइफ की तरह, या एक बिल्कुल एक रिवाज या एक रस्मन उसका इस्तेमाल हुआ होगा। गोल्ड की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशनली हम गोल्ड में फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। आप गोल्ड बार्स की बात करेंगे, कॉइन्स की बात करेंगे, या ज्वेलरी की बात करेंगे। काफी रिसेंट की तारीख तक जो है गोल्ड एक सिर्फ एक ज्वेलरी या इसके इसलिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि एक करेंसी हुआ करती थी। गोल्ड कॉइन्स हमारे, हमने अक्सर सुना है कि बादशाह अपने नाम पे गोल्ड कॉइन्स जो है इजरा किया करते थे। और सरमाए और वेल्थ की अगर हम एक हिस्ट्री देखें, उसका मुताला करें, तो गोल्ड जो है एक मुतबादिल लफ्ज है सरमाए के लिए। जब भी कभी ऐसा कहा जाता था कि किसी ने वेल्थ मैक्सिमाइज की है, तो ये कहा जाता था कि उन्होंने जो है गोल्ड मैक्सिमाइज अपने पास किया है, विच वुड बी कंसिडर्ड सरमाया। ये तो आजकल का जदीदियत का दौर है कि जहां पे हमारे पास अब मुख्तलिफ और किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सोना या गोल्ड आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है इन्वेस्टमेंट के एतबार से। गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे और गोल्ड की अकसाम के बारे में डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं एजाज अयूब साहब, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, खासी डीप नजर है फाइनेंसेस और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं इनामुल हक साहब, सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के हवाले से। एजाज साहब, ये इंट्रो में मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन दिया था या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी फिजिकल गोल्ड की। हमारे जो नाजरीन हैं इससे बखूबी वाकिफ भी होंगे, क्योंकि आम तौर पे शादियों के टाइम पे जो है हम फिजिकल गोल्ड जो है तोहफे की तरह अपनी बेटियों को दे देते हैं, बहुओं को दे देते हैं, और फिर यही गोल्ड जो है आगे जाके लिक्विडेट करके बहुत सारी जरूरियात को पूरा करता है। लेकिन आज हम देखते हैं गोल्ड की एक नई किस्म जिसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, वो मार्केट में आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ये कि डिजिटल गोल्ड कैसे डिफरेंट है या इंप्रूव्ड है फ्रॉम हैविंग फिजिकल गोल्ड, और दूसरी चीज ये, क्या ये राइट टाइम है और क्या ये अच्छी सजेशन रहेगी कि लोग ट्रेडिशनल गोल्ड से डिजिटल गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए? जैसा गोल्ड की एक बहुत ही डिटेल हिस्ट्री है, जैसे कि आपने कहा पिछले 5000 साल की अगर हम बात करें तो गोल्ड हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। कितने क्राइसिस आए, कितने एम्पायर्स डाउनफॉल हुआ, कितने दौर आए, लेकिन गोल्ड का जो कैपेसिटी टू होल्ड वैल्यू वो बहुत अमेजिंगली विथस्टैंड हुआ। दूसरी चीज, इट्स रिकॉग्नाइजेबल अक्रॉस ज्योग्राफीज। आप अफ्रीका की किसी ट्राइब में जाएं, उनको गोल्ड दिखाए, उनको समझ आएगा। आप यूरोप के किसी सिटी में जाएं, उनको गोल्ड समझ आएगा। सो यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग अगेंस्ट गोल्ड, राइट। तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप रिनाइसेंस की बात करें, यूरोप में ज्यादा बॉन्ड्स वजूद में आए, इक्विटी वजूद में, बहुत सारे एसेट क्लासेस वजूद में आए। लेकिन फिर भी जो लगाव है लोगों का गोल्ड के साथ, बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट, एंड बिकॉज ऑफ इट्स मेनी प्रॉपर्टीज, जैसे ये डिविजिबल है, ये रिकॉग्नाइजेबल है, ये पोर्टेबल है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि बाकी एसेट क्लासेस में भी नहीं कर पाते हैं। तो गोल्ड का लगाव रहा है इवन टुडे 2022 एंड विल बी इन 23। गोल्ड अभी भी फेवरेट है इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। इसीलिए जो इसमें एवोल्यूशन आया कि गोल्ड को आप खाली फिजिकल सूरत में ही नहीं ले सकते, देयर आर अनदर मीन्स। वी आर हैविंग ए पैरेलल यूनिवर्स रनिंग डिजिटली राइट नाउ, राइट। तो डिजिटल यूनिवर्स में जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं विद अ पर्सन यू वांट सर्विसेज, जैसे मैं वेबसाइट बनवा रहा हूं विद अ पर्सन हु सिटिंग इन मलेशिया, आई हैव टू ट्रांसफर मनी टू हिम। इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जैसे डॉलर्स वगैरह दे दिए, फिर क्रिप्टो वगैरह, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट देयर इज वैल्यू स्टोर डिजिटली ऑल्सो, राइट। सो ये डिजिटल इकोनॉमी जो पैरेलली क्रिएट हुई है, इसके लिए क्या ये वाला जो फिजिकल गोल्ड है इसकी कोई शक्ल है? तो over a period of time with proper planning and proper protocols in place we came across with digital gold, जिसमें हम कौन कौन सी जो फिजिकल गोल्ड में चैलेंजेस है उनको जो है एड्रेस करें। पहली चीज,
आप जब फिजिकल गोल्ड लेने जानते हैं तो आपको पहली चीज जो प्योरिटी का मसला है कि जिससे आप खरीदते हैं क्या वो प्योर दे रहा है, यू हैव नो, मतलब कैसे करेंगे 99% है, 95%, 94%, लेकिन अब जब बेचने जाते हैं तब आपको पता चलता है हमने चीट किया था। अगर आपके पास एक फैमिली ट्रस्टेड ज्वेलर नहीं है, करेक्ट, तो ये चैलेंज हमेशा रहता है। दैट्स वन। सेकंड, आपने लिया, नाउ देयर आर कैरिंग कॉस्ट्स, आपको इसी सेफ्टी की परवाह करनी पड़ती है, देन यू हैव टू गो टू अ बैंक और वहां पे स्टोर करना पड़ता है, राइट, वहां पे एनुअल चार्जेस होते हैं। सो दूसरी चीज, राइट। तीसरी चीज, आपको जब इसमें ट्रेड करना है तो आपको फिजिकली ये लेना है, हालांकि बहुत लिक्विड होता है, आप कहीं पे भी इसको पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गो एंड, ये सारी चीजें चैलेंजेस जो है आपको डिजिटल गोल्ड सॉल्व करके देता है। पहली चीज, अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या बाद में जिसके बारे में हम बात करेंगे डिजिटली गोल्ड परचेज करते हैं, आपको प्योरिटी का कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट इज गिविंग यू गोल्ड और इफ अ पार्टी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इज गिविंग यू गोल्ड, वो प्योर होता है। right. उसको स्टोर नहीं करना है, यू कैन स्टोर इट डिजिटल, जैसे मेरा पैसा बैंक अकाउंट में, इट्स सेफ, तो मुझे जेब में पैसे लेके नहीं पड़ता, इसी तरह से डिजिटली आप गोल्ड भी स्टोर कर सकते हैं। right. तो दूसरा चैलेंज। तीसरी चैलेंज जो है लिक्विडिटी, मैं कभी भी बेच के पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आता है। तो तीनों जो प्रॉब्लम्स फिजिकल गोल्ड में है वो ये सॉल्व कर रहा है डिजिटल गोल्ड। इसीलिए हमारे पास बहुत सी स्कीम्स है जिनके बारे में हम ऑफकोर्स एक प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम इस जो है फैसिलिटीज जो है गोल्ड की, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये इन्फ्लेशन को करता है कवर, या इसके जो भी जो क्राइसिस में हमने कोविड में देखा कि सबसे बहुत ऊपर चला गया था गोल्ड एक एसेट क्लास है, या ऐसी क्राइसिस वॉर जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं, उस वक्त गोल्ड कितना मुफीद होता है एज एन इन्वेस्टमेंट। अजय साहब, सवाल का दूसरा हिस्सा ये था दैट टाइम अभी आ चुका है, क्या डिजिटल गोल्ड की उतनी रिकॉग्निशन है कि, बिकॉज हम अपनी वादी में देखें तो यहाँ फिजिकल गोल्ड की तरफ रुझान जरा ज्यादा है। हाँ, तो क्या इज इट द राइट टाइम टू काइंड ऑफ स्विच? मैं स्विच तो नहीं कहूं कि एट लीस्ट उस ऑप्शन को वो देखें और उसको कोशिश करें कि एक्सप्लोर करने की। इट्स ऑल डिपेंड ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस। जितना लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि मेरे क्या फायदे हैं डिजिटल गोल्ड के साथ, तो जो कैरिंग कॉस्ट के हैसल्स है वो बहुत कम हद तक बहुत पढ़े लिखे लोग या ज्यादा अर्बन पॉपुलेशंस मैंने देखा स्विच हो रहे हैं। और अगर हम डेटा की बात करें, रिसेंटली जो इंडिया का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कुछ सालों से आया, या आप स्मॉल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, पेटीएम वगैरह, वो भी गोल्ड, आप उसमें भी गोल्ड में डिजिटली कर सकते हैं इन्वेस्ट, या म्यूचुअल फंड गोल्ड बेस, उसमें जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है, मींस पीपल आर स्विचिंग। और इसके जो बेनिफिट्स है मेरे ख्याल में, गोल्ड को स्विच करना फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल गोल्ड, इट इज द राइट वे टू गो, बट कीप अ बैलेंस, बिकॉज फिजिकल गोल्ड के अपने कुछ फायदे हैं, तो वी कैन नॉट टोटली राइट देम ऑफ। आई थिंक दैट्स वेरी राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नाजरीन को जरा यहाँ पे बताता चलूँ कि आप डिजिटल गोल्ड में जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको प्योरिटी का मसला नहीं, आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं, आपको कैरेज का मसला नहीं, आपको जो मेकिंग चार्जेस हैं, या जब आप ज्वेलरी वापस बेचने जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि देयर वाज 2 to 5% इम्प्योरिटीज, उसका कॉस्ट करना पड़ता है। प्योरली व्हेन यू आर लुकिंग इट एट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तब डिजिटल गोल्ड जो है बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ख्याल रखें कि व्हेन द टाइम्स आर बैड, मार्केट के हिसाब से जब हो जाते हैं, तब फिजिकल गोल्ड की वैल्यू जो है डिजिटल गोल्ड के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती है। तो इस बात का ख्याल रखें, जैसा अजय साहब ने कहा, कि उसका एक बैलेंस मेंटेन करें। एक और फायदा डिजिटल गोल्ड का मैं ज़िम्नन यहां पे अर्ज करूं कि फिजिकल गोल्ड में एक चैलेंज ये भी रहा है कि इसकी डिविजिबिलिटी, बिकॉज आपकी ऑनरशिप डिपेंड करता है कि मेटल किस स्मॉल यूनिट में डिवाइड होगा, नॉट ऑन यूर पेइंग और स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी। तो गोल्ड की फॉर्म जैसे 1 ग्राम आया, 1 ग्राम से शायद नीचे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 1 ग्राम से नीचे शायद गोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप मजबूर हैं कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ गोल्ड दैट यू कैन बाय इज 1 ग्राम। तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो शायद आप गोल्ड नहीं खरीद पाते। लेकिन दिस चैलेंज हैज बीन ओवरकम इन डिजिटल गोल्ड। आपके इन्वेस्टिंग कैपेसिटी के एतबार से आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। तो ये डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड की फर्क। इनाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये तो एक हमने फिर भी एक ट्रेडिशनल पैराए में ही अभी गोल्ड को देखा है। जी, अभी तक हम फिजिकली गोल्ड होल्ड कर रहे थे, ऑल्दो बहुत सारे लोगों का शौक है कि वो गोल्ड को छुएं, वो उसको देखें, हमारी खवातीन ज़ेब ज़ीनत के लिए भी उसको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब जरा मार्केट लिंक्ड एक चीज़ पे आ जाते हैं, हम गोल्ड फंड्स पे आ जाते हैं। बहुत बात होती है गोल्ड फंड्स के बारे में, तो आप उनके रिस्क और रिटर्न्स बताएं, उनकी अकसाम भी, और काइंडली उनको फिर रिलेट कीजिएगा डिजिटल या फिजिकल गोल्ड के साथ कंपैरिजन करके प्लीज। जी देखिए, आपने जैसे बात की, आप लोगों ने बड़े तफसील से बताया कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में फ़र्क क्या है, किस तरह से
फिजिकल गोल्ड हमारी फिजिकल पोजीशन में होता है, और जो डिजिटल गोल्ड होता है वो हम जिस तरह से हम दूसरे, हमने बहुत सारे इनसे पहले प्रोग्राम्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, तो जो डिजिटल गोल्ड है उसकी भी वही फॉर्म की, वो भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं तो देयर आर बहुत सारी कैटेगरीज इसमें हो जाती है। अगर हम मोटी मोटी बोलते हैं 3 या 4 कैटेगरीज। एक तो होता है जिसको हम प्योरली डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से फिजिकल गोल्ड का डिजिटल फॉर्म होता है। मतलब आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है, आपने फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा, दे रहा कुछ कंपनीज है जो कुछ बैंक्स के थ्रू आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, और उसका आपको ये है कि आप उसका अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम का आपका फिजिकल डिलीवरी भी आपको उसका मिल सकता है, तो वो भी है। लेकिन उसमें क्या है, जो वो फॉर्म ऑफ डिजिटल है उसमें एक कॉस्ट है। जिस तरह से अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं इस वक्त आपको उसमें 3% का जीएसटी कटता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो डिजिटल गोल्ड अगर आप करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगेन आपको 3% जो है जीएसटी पे करना है, जो डिजिटल गोल्ड जिसको हम बात करते हैं। लेकिन उसके बाद देयर आर सम अदर चीजें जो जिसमें हम गोल्ड की उसको कहते हैं एक गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ किस तरह से है, वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। बहुत सारी गोल्ड कंपनीज है जिनके पास गोल्ड फिजिकल गोल्ड होता है, या वो गोल्ड माइनिंग, स्टोरिंग और ऐसी दूसरी जो गोल्ड के रिलेटेड मतलब जो भी एक्टिविटी कंपनीज रिलेटेड होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और एक फंड करते हैं क्रिएट जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है जिस तरह दूसरे फंड्स होते हैं ट्रेड। तो दैट इज लाइक उसको हम गोल्ड ईटीएफ बोलते हैं। उसमें से आपको कोई जीएसटी नहीं देना है कोई, लेकिन देयर आर सम स्मॉल कॉस्ट्स जो जिस तरह से होता है उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट जरूरी होना चाहिए। जिस तरह हमने पहले स्टॉक्स की बात की या उसके बाद इनकी बात की, उसके लिए भी एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। इस तरह से अगर आप गोल्ड ईटीएफ में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, वहां पे आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद होता है वही जो ईटीएफ्स होते हैं, जिस तरह से हमने पहले म्यूचुअल फंड्स की बात की कि डिफरेंट वो मतलब मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर जो है खरीदते हैं, एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं। उसी तरह से ये गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये जो डिफरेंट गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं उनमें मिक्स करके खरीदते हैं। कहीं पे मतलब एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, दूसरे ईटीएफ में भी इन्वेस्ट किया, तो ये बन जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो चूंकि म्यूचुअल फंड जो भी होता है उसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, तो वहां पे कास्ट होता है, वो विजिबल कास्ट होता है, 1.5% होगा, 1% वो बेयर करना पड़ता है। म्यूचुअल तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में वो कास्ट हमें है, थोड़ा बहुत कास्ट है। तो ये 2 तरह की गोल्ड मतलब 3 तरह की हमने भी बात की। एक तो डिजिटल गोल्ड जो प्योर मतलब फिजिकल गोल्ड का अपोजिट है, जस्ट लाइक कि जैसे हम पैसे का ई वॉलेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपको वहां पे एक ये होती है कि आप बस मतलब 1000 वहां पे एक फिजिकल में आपको एक वैल्यू खरीदना है। अभी हम बात करते तकरीबन एक बार भी हम 1 ग्राम भी हम नहीं खरीद सकते हैं अभी मार्केट में। अगर हम मतलब 8 ग्राम 5 ग्राम से कम खरीदें तो वो ज्वेलरी होती है। अदरवाइज हम लेकिन ज्वेलरी में हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहता है कि इसका मेकिंग कास्ट जो 10 से 15% हमें लॉस देना पड़ता है। एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एज एन इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड वो भी ज्वेलरी की फॉर्म में नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, लेकिन अगर आपको पता होगा कि दुनिया में अभी भी जो टोटल ज्वेलरी गोल्ड का जो सेल्स होता है उसका 50% जो होता है वो ज्वेलरी में होता है, 40% इन्वेस्टमेंट्स में होता है, और 10% जो है गोल्ड का वो डिफरेंट मतलब इंडस्ट्रियल यूज का होता है। हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और दूसरे चीज वहां पे कुछ गोल्ड यूज होता है उसमें खाली। लेकिन वो गोल्ड का जो दुनिया का वैल्यू है टोटल गोल्ड उसका 50% अभी भी ज्वेलरी में ही है। लेकिन ज्वेलरी हैज ए ह्यूज कास्ट, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट का वो उस कास्ट का हमें ख्याल रखना है। इनाम साहब, इस बात को हम जारी रखते हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें।
मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन, वेलकम बैक। अपने गेस्ट का फिर से वेलकम करता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले इनाम साहब, हम बात कर रहे थे ज्वेलरी की। ज्वेलरी बीइंग अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ जो गोल्ड की सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें आपने इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात की जब हम गोल्ड फंड्स के बारे में बात करें। मैं यहाँ पे नाज़रीन को बता दूं कि ये जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, इनमें ये जो फ़र्क है ये गोल्ड के एतबार से नहीं है। इसमें सिर्फ फ़र्क है, अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट ही करना है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट न करके गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करूंगा या ETF में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। इसकी मुख्तसर सी एक छोटी मिसाल ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने रिस्क एपेटाइट की वजह से या जो उनका एक इन्वेस्टमेंट का एक रुझान होता है, दे ऑलवेज फील दैट गोल्ड इज अ सेफ ऑप्शन। तो गोल्ड एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन वो गोल्ड जो है फिजिकली नहीं करना चाहते एक्वायर। तो वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट भी मुझे मिले, कि मेरी रिस्क और ज्यादा मिटिगेट हो। वो ये भी चाहते हैं कि स्टॉक्स की तरह मैं उसको स्टॉक्स की तरह इन्वेस्ट करके जरा ज्यादा रिटर्न कमा लूं, क्योंकि उन्हें गोल्ड की जो ग्रोथ है उस पर बहुत भरोसा होता है। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो गोल्ड फंड्स में जाए, जहां आपको म्यूचुअल फंड्स के भी बेनिफिट मिलते हैं, स्टॉक्स के भी बेनिफिट मिलते हैं, और आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जा रही है, जहां आपका ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड जो है बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें सर आपने इनाम साहब एक बात जो कही थी, मैं उस पर वापस आना चाहता हूं। ये जब आपने बोला था कि ये बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है, तो जो सारी चीजें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्राइटेरिया जो स्टॉक्स के लिए हैं, क्या वो सारे इस चीज के लिए हैं? एक हिसाब से मतलब क्राइटेरियाज बिल्कुल उसी तरीके के हैं, लेकिन एक बात है कि जो आपका रिटर्न्स है वो कभी स्टॉक मार्केट की तरफ मतलब उस तरह से ऊपर नीचे हो, लेकिन वो हमेशा गोल्ड के, फिजिकल गोल्ड के वैल्यू से कनेक्टेड है। जो आपके फिजिकल गोल्ड का वैल्यू है वही आपके मतलब इसका गोल्ड मतलब डिजिटल गोल्ड या आपका जो ETF है या म्यूचुअल फंड है गोल्ड, वो हमेशा उसी से कनेक्टेड है। हाँ, सो वैल्यू मतलब जो बाजार में आपके मार्केट में गोल्ड का कीमत होगा वही आपके स्टॉक का। उसी तरह से आपके डिजिटल गोल्ड का कीमत बढ़ेगी जिस तरह से आपका, या घटेगी जो जिस तरह से गोल्ड का मतलब फिजिकल गोल्ड का मार्केट में ये रहेगा वैल्यू, उसी तरह से आपके डिजिटल फॉर्म के गोल्ड स्टॉक्स। एग्जैक्टली, आई थिंक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एजाज साहब आपकी तरफ बताएं, गोल्ड फंड्स की हमने बात की, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, एक और किस्म है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक तो ये भी जानना चाहूंगा इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, की गोल्ड फंड्स की बात हो रही थी, और उसके बाद हम जरा अपने नाज़रीन की तरफ इंट्रो करें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे अलग हैं ये गोल्ड फंड्स। जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स से पहले देयर इज वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोल्ड एक्सचेंज इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वहां पे बहुत सी कमोडिटीज होती है, MCX, उसमें गोल्ड भी ट्रेड होता है। सो गोल्ड को आप फ्यूचर बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव रूट के थ्रू है। व्हाट डज दैट मीन? कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, आपको पता है गोल्ड का प्राइस अभी लेट्स से 100 रुपीज पर ग्राम एग्जाम्पल है, तो आपको पता है 105 जाने वाला है, तो आप फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्सचेंज के साथ, MCX के साथ, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देते हैं,
एंड इफ दैट हैपन्स यू विल गेट द प्रीमियम, जो आपको डिफरेंस है 5 रुपए का प्रॉफिट वो मिलता है. इट कैन गो डाउनवर्ड्स ऑल्सो. तो वो एक और एडिशनल वे है ऑफ ट्रेडिंग इन फ्लक्चुएशंस इन द गोल्ड प्राइस, राइट, MCX पे. सो दैट इज अनदर वन. बाकी सब इन्होंने डिटेल में किया. तो जब हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार या बहुत सारी सरकारों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा कि इकोनॉमी की बहुत सारी वेल्थ जो है वो लॉक होती है गोल्ड में. पीपल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द गोल्ड, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर. एज अ रिजल्ट वो जब फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता, बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता, वो वेल्थ सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाती है. जैसे हम देखेंगे आजकल सरकार डेट उठाती है, कर्जा उठाती है, या तो डोमेस्टिकली उठाएगी या बाहर से उठाएगी. जिस भी सरकार के लिए डोमेस्टिकली पैसे बहुत ज्यादा है वो स्ट्रांग है. जैसे इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक कर्जा अच्छा उठाया, एक्सटर्नल कम है. श्रीलंका का एक्सटर्नल कर्जा बहुत ज्यादा था, इसीलिए उनको डिफॉल्ट में ज्यादा चांसेस हुए. तो ये डोमेस्टिक सेविंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट के लिए. डोमेस्टिक सेविंग को सरकार चाहती है कि लोग गोल्ड में ही अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चलो सारे बेनिफिट्स दे दो, लेकिन इनकी जो पैसे है वो फॉर्मल सेक्टर में आए. राइट. क्योंकि जब आप इनफॉर्मल, इसमें जब आप फिजिकल गोल्ड, मोस्टली पैन कार्ड वगैरह पहले यूज नहीं होता, अब थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन द मोमेंट यू गो थ्रू ETFs एंड फंड्स, आपका पैन कार्ड यूज होता है, आप एक फॉर्मल सेक्टर में अपने फंड्स ले आते हैं और वो फंड्स मुल्क के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. इसमें जो भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उन बैंक्स के थ्रू कंज्यूमर्स को बोला जाता है आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक है, आप हमारे पास आइए, हम आपको एक बॉन्ड देंगे लिख के कि आप हमारे पास गोल्ड स्कीम है. पहली चीज, इसका लॉक इन पीरियड 5 साल है और टेन्योर 8 साल है. मींस 5 साल के बाद आप ये विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 8 साल इसका मैक्सिमम टेन्योर है. राइट. जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस वक्त, जो भी हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन इंडेक्स, उसके बेसिस पे आपको ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 का चल रहा है ग्राम, आपको 5000 के हिसाब से, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको 50,000 10 ग्राम मिल जाएंगे. राइट. और जब आप एग्जिट करेंगे, जब आप बेचेंगे, उस वक्त अगर 7000 ग्राम चल रहा है बेस्ड ऑन द सेम इंडेक्स जिसपे आपने खरीदा था, राइट, तो अगर उस 7000 के हिसाब से आपको मिलेगा. ठीक है. ओके. पहली चीज बेनिफिट ये है. राइट. तो सारे जो डिजिटल गोल्ड वाले बेनिफिट वो आ गए. दूसरी चीज सरकार बोलती है हम इसको सालाना आपको 2.5% इंटरेस्ट देंगे. बिल्कुल. ओके. ओवर एंड अबव द डिफरेंशियल ऑफ द. ओके, करेक्ट. 5 साल का लॉक इन. इसमें एक खाली एक जो कैच है कि लिक्विडिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 5 साल तक का पैसे निकाल सकते हैं. और तीसरी चीज जो खाली बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है, और ये रेगुलर हर दिन अवेलेबल नहीं होता है. सरकार इसकी अनाउंसमेंट्स करती है, 2 या 3 बार साल में इसके ट्रांचेज आते हैं, फिर बैंक पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको ये मिलता है. और इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि आपको कितना करेंगे, 50,000, लाख, आई थिंक इन अमाउंट्स में अवेलेबल होता है. इसमें मिनिमम अमाउंट भी होता है जैसा, एंड मैक्सिमम भी. ओके. कैप भी होता है. कैप भी होता है. जी जी. और इसमें इंपॉर्टेंटली टैक्स बेनिफिट्स होते हैं. टैक्स बेनिफिट्स क्या है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात करेंगे. इसमें जो कि इंटरेस्ट चढ़ता है 2.5%, उस पर टैक्स लगता है. ओके. जो कैपिटल गेन्स है, मींस आपने खरीदा एक प्राइस पे और बेचा दूसरे प्राइस पे, उस कैपिटल गेन पे आपको कौन सा कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो उसके बेसिस पे आपको टैक्स कैलकुलेट होता है. और अगर आप पूरा टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आप विद बिफोर टेन्योर आप करते हैं तो उसमें 20% समथिंग टैक्स आपको, या वो जो इनकम है शॉर्ट टर्म में, वो इनकम आपके एग्जिस्टिंग इनकम बाकी इनकम से जुड़ जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको टैक्स इनकम स्लैब्स के हिसाब से. करेक्ट. ये जो स्कीम है इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया सरकार का. जो बहुत सारे लोग, एक तो सरकार की मोहर है इसके पीछे, मीन सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है. बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, अगेन अनदर क्रेडिबिलिटी. और तीसरी चीज जो इंटरेस्ट मिलता है और थोड़ा बहुत जिस हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं, तो दिस वाज वेल टेकन बाय द पब्लिक. एंड आई थिंक whenever this scheme is launched, एक बहुत ज्यादा इसका प्रमोशन होता है थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, बैंक्स भी करते हैं. और कंज्यूमर्स, कोशिश की जाती है सबसे लास्ट के जो कंज्यूमर्स है एट द फार एंड ऑफ द कंट्री, हर एक को पता चले कि ये स्कीम है और वो इसका फायदा उठा सके. 2 चीजें मैं एजाज साहब ने जो बोला उसको ऐड करना चाहूंगा. हाँ, एक जो एजाज साहब ने बोला कि इस साल में आरबीआई मतलब जो इसका वो 2-3 ट्रांचेस, लेकिन एक और बात ये है कि ऐसा होता है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, तो कभी कभी आप अगर चाहते हैं आप एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीच में बेचना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो एक्सचेंज के थ्रू आप खरीद सकते हैं ये. और वन मोर थिंग इज कि यू कैन कीप इट एज ए कोलेटरल फॉर योर लोन. वो भी इसका एक एडिशनल बेनिफिट है. आई थिंक इनाम साहब इस पे जरा तफसील आप इस पे कर दें. ये शायद नाज़रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब आप इसको एक कोलेटरल, आपको कभी लोन लेना है, आपको बिजनेस करना है, बैंक्स गारंटीज मांगते हैं, तो अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ के फिर वो मतलब बिजनेस में लगाने के बजाय आपको बैंक एक लोन देगा, वो इसको एज ए कोलेटरल, एज ए गारंटी लेगा आपके लोन के लिए. जो चैलेंज लॉक इन पीरियड का था वो कम हो गया है. हाँ, एग्जैक्टली, वो उसमें ये कर सकता है.
ओके तो और अगर आप मुझे बोलेंगे कि अभी तक जितनी भी गोल्ड की किस्में हैं, आई विल से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हाँ, और चूंकि और एक बात में ऐड करना, यहाँ पे हमें काफी ट्रेडिशन ये है कि हम ज्वेलरी देना बहुत मतलब फैशन भी है, और ये भी फैमिलीज देते हैं कि हमारे बच्चों को कल पता नहीं कोई ऐसी मुश्किलात पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उनको एक बैकअप, एक कुशन रह जाए। तो उसमें यह है कि फिजिकल गोल्ड जो देते हैं उसमें ज्वेलरी में काफी नुकसान होता है, शायद ज्वेलरी को थोड़ा कम करके कुछ अदर ऑप्शंस को मतलब एक्सप्लोर जरूरी करना चाहिए, इनकी तरफ देखना चाहिए, और काफी अच्छे बेनिफिट है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में इनाम साहब ने जो बोला, और इनाम साहब इसी से प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड जो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा। हमने फिजिकल गोल्ड तो हम सबको पता है कहाँ से लेते हैं, हमारे अपने फैमिली ट्रस्टेड ज्वेलर होते हैं, तो उसके अलावा तो कहीं देखते नहीं, बिकॉज वो जो हमने पहले बात की प्योरिटी का, उसमें मसला आ जाता है। जो बाकी तीन चीजें हमने की, फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल, ये आप प्लीज हमारे नाजरीन को बता दें कि ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, आई मीन ये कहाँ पे अवेलेबल है, और दूसरा ये प्रोसेस क्या है। तो पहले डिजिटल गोल्ड की जरा हम बात करें। जी, डिजिटल गोल्ड उसी तरह से या कोई उसका बैंक होता है या ब्रोकर होता है, कोई डिजिग्नेटेड एजेंट्स होते हैं, ओके, बैंक्स भी होते हैं, और उन कंपनी जो है वो डिजिटल गोल्ड की। और जो बात की हमने ETF या म्यूचुअल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वो उसी तरह से या आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, या आप अपने म्यूचुअल फंड के लिए कोई ब्रोकरेज होती है, बैंक्स डिजिग्नेटेड बैंक्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई बैंक भी मतलब भी ब्रोकरेज भी कैरी करता है। जो नॉर्मली हमने कहा जहां म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, जहां स्टॉक्स अवेलेबल है, वहां ये सारी चीजें अवेलेबल इवन स्मॉल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे फोन पे एग्जैक्टली वो सारे जो एप्स होते हैं उसमें आप। एंड फाइनली द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थ्रू बैंक्स, प्रेफरेबली आप कोशिश करें कि जो PSB बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनमें क्योंकि गवर्नमेंट पुश रहता है इसको करने के लिए, तो उनके पास एक तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, दूसरी चीज उनका एक लाइक यू से सेल्स पुश होता है इसकी तरफ कि इससे फंड्स रेज करें। तो किसी भी PSB बैंक पे आप जाके ये उसके बारे में जानकारी इवन टुडे भी हासिल कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द बैंक थ्रू SMS जी ट्रांचे लॉन्च हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये बड़ा डिटेल डिस्कशन था, और बिकॉज गोल्ड पे था, बड़ा रेलेवेंट है हमारे। मैं आखिरी आपसे एक ये आई थिंक हमने सारी डिटेल्स तो डिस्कस कर ली, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाजरीन के हवाले से जो ये सोच रहे होंगे। हमने जितने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं या जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें ज़रूरी है कि हमारे जो नाज़रीन है उनका थोड़ा रुझान तो उसकी तरफ हो, बिकॉज वो ट्रेडिशनल नहीं है। लेकिन ये जो एक चीज़ है ये बड़ा ट्रेडिशनल है, गोल्ड हर किसी के पास है। तो आपकी बात सुन के जब नाज़रीन अब इस ख्याल में पड़े होंगे कि इन्होंने कहा बेटर है, तो उनके लिए वी ऑलवेज नो कि चेंज ज़रा मुश्किल होती है, ये स्विच करना। तो आखिर में आपसे जानेंगे, आखिर में बिकॉज हमारे पास अब चंद लम्हे बचे हैं एपिसोड के लिए, कितना कॉन्फिडेंस है और कितना अच्छा है, बिकॉज आपने हर बार कहा है कि गवर्नमेंट इज बैकिंग दीज ऑप्शंस, तो शुड पीपल गो फॉर दिस थिंग? ऑफ कोर्स, मतलब मेरी हमेशा से जब भी डिस्कशन होता है इन चीजों पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे कि नाम साहब ने भी कहा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एट द एपेक्स ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड, राइट। उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई डोंट वांट टू बी सिनिकल हियर, कभी कभी फाइनेंशियल सिस्टम में भी क्राइसिस होते हैं, कभी कभी आपको इंटरनेट डाउन होता है, सो यू नीड लिक्विडिटी इमीडिएट। तो उस लिए मैं बोलूंगा कि बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड में भी रहे। आई थिंक परफेक्ट। इनाम साहब, एक पॉइंट में, जब भी दुनिया की इकोनॉमीज डाउन होते हैं, रिसेशन हो जाते हैं, गोल्ड इज द मोस्ट कंसिडर्ड मोस्ट सेफेस्ट, एंड उस टाइम उसके प्राइस बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे नोट पे हम अपना एपिसोड इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, आज हमने गोल्ड पे तफसीली गुफ्तगू की। आपके रिव्यूज़, आपके क्वेश्चंस जानना चाहेंगे, प्लीज़ हमें मेल करें moneymatters.dd@gmail.com पे। इसी के साथ नाज़रीन, आज के एपिसोड का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।